हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में देखा था, पहले तो ये देखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें टर्म्स क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, कौन किसे हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, किसे हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करेंगे। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दी है, उसका एडिशन हमें करना है, 2 या 3 व्हाटएवर द एक्सप्रेशंस आर गिवन। सपोज कि आपको 2 एक्सप्रेशन दी है, एक है 7x² - 4x + 5 एंड दूसरा एक्सप्रेशन है 9x - 10। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें इसका सम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहली वाली एक्सप्रेशन लिखो 7x² - 4x + 5। अब इसमें प्लस करना है, किसे, इस एक्सप्रेशन को। तो हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे, जो टर्म्स नहीं दी है कीप इट एज इट इज। ठीक है, लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म्स लिखेंगे। इसका पहला टर्म है 9x, तो x वाला टर्म कौन सा है, ये वाला -4x। तो उसके नीचे हम लिखेंगे +9x। देखो मैंने +9x क्यों लिखा, क्योंकि 9 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स की पॉजिटिव। ठीक है, फिर है -10, तो 10 मतलब कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। तो इसके नीचे लिख दो -10। ठीक है, अब यहाँ पे 7x² है, बट इसमें x² वाला टर्म नहीं है, तो उसकी जगह पे 0 ना लिखो तो भी चलेगा, 0 लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, एडिशन। हम जो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर करेंगे, वो सिर्फ कोएफिशिएंट का करेंगे। पीछे जो भी आपको वेरिएबल दिया है, x² x या तो xy व्हाटएवर इज गिवन, ठीक है, उसे सिर्फ ऐसे ही कॉपी करके लिखना है। क्या करेंगे, देखो ये 7x² था, किसी भी चीज में हम 0 ऐड करें तो उसमें कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो 7x² एज इट इज। ठीक है, ये है -4, पीछे का x आप मत देखो, पीछे का x तो आपको एज इट इज लिखना ही है, हमें सिर्फ प्लस और माइनस किसका करना है, कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो ये क्या है -4 और ये है +9, विद साइन देखना है। ठीक है, तो -4 + 9 क्या होगा, +5। क्लियर, ठीक है, नाउ ये +5 - 10 क्या होगा, -5। तो दिस इज द आंसर, 7x² + 5x - 5। आया समझ में। ठीक है, आपको सिर्फ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, जो टर्म आपको नहीं दी उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, तो 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखा है तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी है कि हर बार हर एक टर्म होगी ही, ना हो तो कीप इट एज इट इज। आया समझ में, लिखना हो तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा ही मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसमें हमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी है। इसमें सिर्फ 2 थी, हमें यहाँ पे दी है 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि देखो पहली है 7xy + 5yz - 3zx। फिर दूसरी है 4yz + 9zx - 4y। और तीसरी है -3xz, नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, -3xz + 5x - 2xy। हमें इन तीनों का क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो पहली वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज लिख दो, 7xy + 5yz - 3zx लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी से देखते जाओ। पहली टर्म क्या है, 4yz, वेरिएबल क्या है, yz। तो इसमें yz वाला टर्म कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो ये 4yz इसके नीचे लिखना है, तो 4 के आगे कुछ नहीं तो +4yz एडिशन करना है। ठीक है, फिर दूसरा टर्म है 9zx। ठीक है, तो इसमें zx वाला टर्म कहाँ पे है, ये रहा, तो ये +9zx हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, +9zx।
फिर तीसरा टर्म है -4y, y वाला टर्म यहाँ पे है नहीं है, ये वाला टर्म तो xy है, सिर्फ y नहीं, हमें सिर्फ y वाला चाहिए, लाइक टर्म्स। xy और y दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो उसे हम यहाँ पे 4y नहीं लिख सकते, ठीक है। तो -4y को ऐसे साइड में लिख दो, पीछे लिख दो, चलेगा, ठीक है, पीछे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, -3xz, तो xz वाला टर्म कहाँ पे है, ये रहा, zx और xz बोथ आर सेम। मैंने आपको कल लाइक टर्म्स में समझाया था कि वेरिएबल का सिर्फ प्लेस चेंज किया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पावर देखनी है, पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे xz मतलब x की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ पे zx मतलब दोनों में z की पावर 1, x की पावर 1, तो लाइक टर्म्स हुई, ठीक है। तो क्या है -3xz और zx, वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, -3xz लिखो या तो -3zx लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। फिर है +5x, क्या है +5x, तो इसमें सिर्फ x वाला कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे लिखूंगी 5x। देखो मैं इसके नीचे नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि ये y वाला टर्म है ना, हमें x वाला चाहिए, तो +5x मैंने पीछे लिखा। फिर क्या है -2xy, तो xy वाला टर्म ढूंढो, ये रहा है, उसके नीचे मैंने लिख दिया -2xy। देखो यहाँ पे नहीं लिखूंगी, यहाँ पे नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो तो अलग एक्सप्रेशन है ना, मुझे तो तीसरी एक्सप्रेशन में उसे लिखना है। तो इसका फर्स्ट टर्म -3xz, xz के नीचे प्लस था 5x, तो x वाला कोई टर्म नहीं था, तो उसे मैंने अलग से लास्ट में लिखा। फिर है 2xy, तो xy वाला टर्म था, उसे यहाँ पे लिख दिया -2xy, ठीक है। अब जहां नहीं है वहां 0 लिखो, यहाँ पे प्लस आएगा, +0, यहाँ पे ऊपर नहीं है तो 0, यहाँ पे नहीं है तो 0, यहाँ पे ऊपर नहीं है तो 0, यहाँ पे ऊपर नहीं है तो 0, हो गया, ठीक है। अब सबका एडिशन करो, एडिशन में कुछ नहीं होगा, देखो xy है तो पीछे xy को कॉपी करो, हमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का करना है। ये क्या है 7 और ये क्या है -2, तो 7 - 2 क्या आएगा 5, हो गया। फिर यहाँ पे है yz, तो पहले yz को एज इट इज, ठीक है। फिर +5 + 4 क्या होगा +9, ठीक है। फिर है zx, तो zx को एज इट इज लिख दो, ठीक है। पहले -3 + 9 क्या आएगा +6, +6 - 3 क्या बचेगा +3, -3 + 9 इज +6, +6 - 3 दैट इज +3, हो गया ना। इसमें 0 0 है तो -4y एज इट इज, क्योंकि 0 ऐड करो या ना करो वो तो रहेगा ऐसे ही। इसमें 0 0 और क्या है 5x, तो +5x एज इट इज। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द एडिशन ऑफ दिस 3 algebraic expressions। क्लियर आया समझ में? आपको सिर्फ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, जो टेन टर्म ना दी हो वो पीछे ऐसे ऐड करते जाओ, क्लियर, ठीक है। ये लिखना हो तो लिख लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expression। सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस करना, एडिशन मतलब प्लस करना, और सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया है कि सब्ट्रैक्ट (5x² - 4y² + 6y - 3) from 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस, इसमें से ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है उसमें से पहली वाली को माइनस करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन ऐसा बोला होता कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि सब्ट्रैक्ट 11
तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 23 माइनस 11 लिखते हैं ना, ठीक है। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 लिखते हैं ऐसे। मतलब कि जो फ्रॉम के बाद का हो वो ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम के पहले का हो वो नीचे लिखते हैं। तो इसमें भी सेम होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा। एडिशन में प्लेस चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 7 प्लस 8 करो या तो 8 प्लस 7 करो, बोथ आर सेम थिंग्स। तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्ट्रैक्शन में पड़ता है। तो कौन सा पहले लिखना है, कौन सा नीचे लिखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब ऐसे दिया हो तो फ्रॉम के बाद की जो एक्सप्रेशन है वो आपको पहले लिखनी है और फ्रॉम के पहले की जो एक्सप्रेशन है वो आपको नीचे लिखनी है। क्लियर? ठीक है, हमेशा ये दिमाग में बिठा लेना आपने, ठीक है, कि फ्रॉम के बाद का हो वो ऊपर लिखना है, फ्रॉम के पहले का हो वो नीचे लिखना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ये वाली। तो इसे एस कॉपी कर दो, ठीक है। क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। कॉपी एज इट इज, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को हमें इसके नीचे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। तो पहला क्या है? 5x स्क्वायर। तो ये रहा पहला x स्क्वायर वाला टर्म। तो ये 5x स्क्वायर इसके नीचे लिख दूं, 7x स्क्वायर के नीचे पहले अभी एज इट इज लिखो, विद साइन जो भी है वो, ठीक है। तो ये 5x स्क्वायर, आगे कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स दी पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा टर्म है माइनस 4y स्क्वायर। तो इसमें y स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे है? ये रहा। तो इसके नीचे क्या आएगा? माइनस 4y स्क्वायर। फिर है 6y, 6y, y वाला टर्म कहाँ रहा? ये रहा। क्या है? प्लस 6y। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगी प्लस 6y, ठीक है। फिर है माइनस 3, माइनस 3 मतलब कि कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, तो उसे पीछे रख दो, माइनस 3। जिसे आगे किया था वैसे ही करना है, अरेंज तो आपको सेम करना है, ठीक है। बट इतना याद रखो कि फ्रॉम के बाद की जो एक्सप्रेशन थी वो ऊपर, फ्रॉम के पहले की जो एक्सप्रेशन थी वो नीचे। अब सब्ट्रैक्शन में एक चीज और ज्यादा करनी है। एडिशन में आपको सिर्फ उसे मिला देना था, प्लस माइनस व्हाटएवर द आंसर आता था वही, ठीक है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे की जो एक्सप्रेशन थी ना, नीचे की जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसके सब के आपको साइन चेंज करनी है, सिर्फ नीचे की। ऊपर में कुछ भी नहीं करना है, ऊपर को आपको एज इट इज रखना है, उसमें कुछ भी गलत अलग नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हमें सिर्फ नीचे जो एक्सप्रेशन होती है ना उसकी साइन चेंज करनी है। साइन चेंज कैसे करोगे? तो ये जो प्लस 5x स्क्वायर था ना वो बन जाएगा माइनस, तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस 0। अब 0 का आप साइन चेंज करो या ना करो, किसी भी चीज में 0 ऐड करो या तो 0 माइनस करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो 0 का साइन आप चेंज करो या ना करो, कीप इट एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पे है माइनस 4y स्क्वायर। तो साइन चेंज कर देंगे तो माइनस में से क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो प्लस। ये प्लस था तो हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। उसका साइन चेंज करो या ना करो, डजंट मैटर। फिर ये 6y क्या है? प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ऑपोजिट साइन कर दो, प्लस हो उसे माइनस कर दो, माइनस हो उसे प्लस कर दो। ये माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। आया समझ में? अब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करोगे ना उसमें आपको नीचे की साइन देखती जानी है। अब उसके साथ की जो साइन थी वो तो आपको चली गई, ऐसा ही समझो, उसे आप अब तो देखना ही नहीं है। आपको साइन जो नीचे आपने ब्रैकेट में लिखी है ना वो ही कंसीडर करनी है। इसके साथ में जो साइन थी उसे आप जाने दो, वो उसे आपको देखना ही नहीं है, वो थी ही नहीं, ऐसा समझो, ठीक है। आपको सिर्फ नई साइन जो आपने ब्रैकेट में लिखी है उसे कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये क्या है? 7x स्क्वायर, ठीक है। और ये है माइनस 5x स्क्वायर। मैंने बोला ना नई साइन आपको कंसीडर करनी है। तो पीछे का x स्क्वायर तो वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस 7 माइनस 5 क्या आएगा? प्लस 2, और यू कैन राइट ओनली 2। क्लियर? ठीक है। अब ये तो 0 था तो कोई मैटर नहीं करता, तो ये माइनस 4xy एज इट इज।
इसमें वाई स्क्वायर को पहले लिख दो, ठीक है। अब ये है +8, नई साइन क्या है प्लस, तो +8 +4 क्या आएगा, ये +4 आएगा ना, ठीक है। तो +8 +4 क्या आएगा +12, क्लियर, ठीक है। फिर ये 5x नीचे 0 तो +5x एज इट इज, क्लियर। अब इसके पीछे है y, तो y पहले लिख दो, ठीक है। अब ये -3, ये 9 माइनस साइन कंसीडर होगी ना, तो ये -3 -6 क्या आएगा -9, क्लियर। और यहाँ पे 0 था और ये नई साइन कंसीडर करोगे तो क्या आएगा +3। आ गया समझ में कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में दो चीजें आपको याद रखनी है, फ्रॉम के बाद की एक्सप्रेशन ऊपर लिखनी है, फ्रॉम के आगे की एक्सप्रेशन नीचे लिखनी है, ये एक चीज। दूसरी चीज, जो एक्सप्रेशन आपने नीचे लिखी है उनमें सबकी साइन चेंज करनी है, मतलब जो प्लस हो उसे माइनस कर दो, जो माइनस हो उसे प्लस कर दो, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। और साइन चेंज करने के बाद जो नई साइन है वो आपको कंसीडर करनी है, पुरानी साइन को भूल जाना है। नई साइन आपने जो नीचे ब्रैकेट में लिखी है ना उसको कंसीडर करके आपको कैलकुलेशन करना है, क्लियर। ये एक एग्जांपल लिखना हो तो लिख लो ना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स और उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। हमें नीचे एक्सप्रेशंस दी है उसमें से उनकी टर्म्स को और उसकी कोएफिशिएंट को, जो टेबल वाला मैंने आपको समझाया था ना वो, हमें यहाँ पे सिर्फ टर्म्स एंड कोएफिशिएंट बोला है, फैक्टर्स नहीं बोला है, तो फैक्टर्स वाला कॉलम हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल बना दो, यहाँ पे लिखो एक्सप्रेशंस, यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स और यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। पहला एक्सप्रेशन क्या दिया है आपको, 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy, 5xyz स्क्वायर माइनस 3xy, सॉरी 3zy, हाँ ठीक है। ये पहली एक्सप्रेशन दी है। कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं, एक 5xyz स्क्वायर और दूसरा -3zy विथ साइन, ठीक है। दो टर्म्स है तो पहले टर्म्स में दोनों को अलग अलग लिख दो, एक 5xyz स्क्वायर और दूसरा -3zy, ऊपर नीचे ऐसे लिखना है आपको। क्लियर। अब दोनों के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब कि टर्म्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल में 2 है तो वो पावर नहीं लेनी है, आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो ही कोएफिशिएंट बोला जाएगा, पावर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 5, आपको आगे कुछ साइन नहीं है तो आप +5 लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसका क्या है -3, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर। कितनी टर्म्स है 3, 1 एक, दूसरी x और तीसरी x स्क्वायर, तो ये टर्म 1, ये टर्म x और ये टर्म x स्क्वायर हो गई 3 टर्म्स। अब कोएफिशिएंट 1 में तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 खुद ही उसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं दिया, मैंने आपको बोला था, देखो ये दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ पे मैं साइन प्लस लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्लस हो उसे आप एज इट इज लिख सकते हो, बट माइनस हो तो साइन कंपल्सरी आगे लिखनी जरूरी है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया हो, वॉट एवर द वेरिएबल इज, अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट हो A to Z में से, फिर उसकी पावर भी कोई भी हो, आगे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है 1,
आगे कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या है 1। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1। यहाँ पे भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1। क्लियर? ठीक है। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर minus 4x square y square z square and plus z square। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स। एक 4x square y square, दूसरी माइनस 4x square y square z square और तीसरी प्लस z square। तो तीनों को अलग लिखते हैं 4x square y square माइनस 4x square y square z square और तीसरी टर्म आएगी z square। ठीक है, ये हो गई 3 टर्म्स। ठीक है, नाउ 4x square y square, उसमें कोएफिशिएंट क्या है 4। 4x square y square z square, ये उसमें कोएफिशिएंट क्या है -2। देखो विथ साइन लिखना है, इसमें z स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। डन, ऐसे करेंगे। ये लिख लो तीनों। हो गया सबका? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 के पहले 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 का 4 से हमारा बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 के 3 हो चुके हैं, 4 से बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।